एक पड़ोसी सच्ची बात बहुत मुश्किल से फंसती है। और एक बताना चाहता हूँ, हंसने हंसाने की बातें नहीं है। वीरस के कवि के बारे में कहा जाता है सब चीखते चिल्लाते बहुत हैं। मैं आपके सामने 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ कविता पढ़ रहा हूँ। जिस देश में देश का पीएम सुरक्षित नहीं है, सीएम सुरक्षित नहीं है, एक कवि की क्या औकात है। आपके बीच में हो सकता है कोई ISI का एजेंट बैठा हो, उसकी गोली मेरे सीने पर लग जाए, लेकिन साहब इतना कड़क सच कहने की हिम्मत वीरस का कवि कर सकता है। 1200 किलोमीटर चल के आता हूँ, मेरी पत्नी चूड़िया खोल के किली पर लगा देती है, वापिस शक्ल देख के पहन लेती है। लेकिन मैं दावा करता हूँ जिस दिन में अगर किसी ISI के एजेंट की गोली मेरे सीने पर लगेगी और मेरी पत्नी की चूड़िया टूटेंगी, उनमें से भी सिर्फ वंदे मातरम की आवाज आएगी। एक कड़वा सच कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ, तो कम से कम कड़वा सच सुनकर के तालियां बजाने की हिम्मत तो आपको भी करनी पड़ेगी। कौन क्या सुनेगा साहब। एक पड़ोसी था अपना जो लप्पा और लफंगा था, एक पड़ोसी था अपना जो लुच्चा और लफंगा था, खून खराबा करवाने वाला इज्जत से नंगा था। हुआ इलेक्शन आकाओं ने उसको टिकट दिलाई थी, जनता बीच उठी आवाजें झूठी कस्में खाई थी। धोखे से उसने PM की कुर्सी पर अधिकार किया, उसका दोष नहीं था, इस जनता ने उससे प्यार किया। आदत से मजबूर था भारत माता को बिकवाने में, पूरा साथ निभाया था डंकल जी को घर लाने में। अब चिल्लाते हो घर में बन गए किराएदार हैं। हम कहते हैं इन घटनाओं के हम जिम्मेदार हैं, हम कहते हैं इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार हैं। लोग पाकिस्तान के लिए कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा, और पाकिस्तान के पीछे पड़े लोग पाक में कहना चाहता हूँ तमाम कवियों से और चित्तौड़ के लोगों से, वो देशभक्त लोग बैठे हुए हैं। अना देवी सोच रही मेरी कविता पर ताली क्यों नहीं बजी। अरे ये तो वो लक्ष्मण है जिन्होंने कभी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, अपनी भाभी के पैर देखने वाले लोग हैं। इन्होंने मीरा के छंदों को प्यार किया है, इन्होंने पद्मिनी के जौहर को प्यार किया है। ये योद्धा लोग हैं, ये श्रृंगार की बातें कम सहन करते हैं। मुझसे कहा था साहब, मैं मद्रास में कविता पाठ कर रहा था, वहाँ के अध्यक्ष धर्म सिंह कर जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे, वो राजस्थान के रहने वाले थे। मुझसे कहा कि नरेंद्र बंजारा मुंबई से आए हैं। उन्होंने कहा यार तुम्हारी आवाज तो मुंबई की नहीं लगती। मैंने कहा साहब मैं मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ, 250 साल पहले उनका परिवार राजस्थान से गया था। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि राजस्थान में तो अकाल बहुत पड़ता है, वह पानी नहीं बरसता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, राजस्थान का पानी तलवारों की धार लगाने में खत्म हो गया है। मेरा राजस्थान क्या है, मैंने 4 पंक्तियां वहां पढ़ी है साहब, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरा राजस्थान, तब या तो हंसी लो या ताली बजा लो। जब आप कविता पढ़ेंगे तो मैं कहा के लगाऊंगा। जब भी आदमी को खतरा हुआ है, अपना पिछवाड़े से खतरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के केंकड़े हैं, ये एक केंकड़ा आगे बढ़ेगा, पीछे के केंकड़े टांगे खींचेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इनसे समर्थन से ज्यादा मंच का समर्थन जरूरी है। स्वागत है, स्वागत है। एक बार इन लोगों के सामने सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए, हो सकता है आपकी तालियां इनको अक्ल दे दें। जाने तो नरेंद्र भैया गेली है। मैं कहना चाहता था, मैंने कहा कि राजस्थान क्या है। मैंने कहा कि मैं राजस्थान का पन्ना धाये की कुर्बानी, चूड़ावती हाडी रानी, पद्मनी के जोहरे का मान देखते रहो। क्या बात और मुंड काटे रुंड तीतर भीतर करते झुंड राणा, प्रताप का जिंदा स्वाभिमान देखते रहो। आज मेरी ख्वाजा का उर्स, बूंदी तीज जयपुर गणगौर कोटा दशहरा की शान देखते रहो। और एक बार जाके देखो मेरा राजस्थान, सपने में बार बार राजस्थान देखते रहो, सपने में बार बार राजस्थान देखते रहो। और पाकिस्तान से हमें डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं सकता। क्यों? कि हिंदुस्तान का सैनिक लड़ने के लिए जाता है, मेवाड़ का सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो हिंदुस्तान के संस्कार लड़ते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति लड़ती है, माता पिताओं का आशीर्वाद लड़ता है, बच्चों की दुआएं लड़ती है, बहन का राखी बंधन का प्यार लड़ता है, और पत्नी का स्वाग उसके साथ लड़ता है। और पाकिस्तान के सैनिक लड़ने के लिए आते हैं, भाड़े के टट्टू लड़ने के लिए आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, एक कपड़े का व्यापारी मेरा दोस्त है, उसकी दुकान में बैठा हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ मेवाड़ के संस्कार कैसे लड़ते हैं, कारगिल का युद्ध हम कैसे जीते, 3 युद्ध कैसे जीते। कपड़े की दुकान में बैठा हुआ था, एक आदमी अपने बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए आया। उसने अपनी बीवी को 5 साड़ियां दिलवाई, अपनी बेटी को 5 ड्रेस दिलवाई, अपने बेटे को 5 पैंट और शर्ट दिलवाई। तो मैंने उससे पूछा क्यों भाई घर में शादी है क्या। उसका जवाब सुनेगा मित्रों, आशीर्वाद दीजिए। उसने कहा नहीं साहब, मेरा नाम मोहन सिंह राव है, मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, मैं फौजी हूँ, कारगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं ये जानता मैं वापस नहीं आऊंगा, ये सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूँ। ये संस्कार ये राजस्थान में, मेवाड़ में, हिंदुस्तान में मिल सकते हैं।
मेरा नाम मोहन राव है, मैं फौजी हूँ। अपनी पत्नी के सामने बड़ा खुश होकर बोल रहा है, मेरा नाम मोहन राव है, मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, मैं फौजी हूँ। करगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं जानता मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूँ, क्योंकि सरकार से पैसा आने में 2 साल लग जाएगा। अब पाकिस्तान के संस्कार क्यों नहीं जी सकता, समझ में आता, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता था। उल्टी बात होती है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक ने अपनी बीवी के पास लेटर लिखा कि जाने मन मुशर्रफ की मम्मी अस्सलाम वालेकुम, परसों हिंदुस्तान की सेना ने हमें 500 मीटर पीछे धकेल दिया था, करगिल में 250 मीटर पीछे धकेल दिया था। अगर यही रफ्तार रही तो इंशाअल्लाह 15 दिन में आकर के मिलता हूं। समझ में आया तो जोरदार बजा सकते हैं आप लोग।